जनरल मुशर्रफ के दौर में ये एक साहब हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी रहे, चेयरमैन और कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की के भी सरबराह रहे, डॉक्टर नसीम अशरफ साहब। इन्होंने किताब लिखी है जिसका अंग्रेज़ी में नाम है रिंग साइड। तो उसमें जनाब ने फरमाया कि बातें बहुत हैं, लेकिन जो चीज़ हमने करनी है मुख्तसर वक्त में वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं जी कि अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को फांसी से बचाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से खुफिया मुलाकात की थी। अमेरिकी सदर ने परवेज़ मुशर्रफ के जोराने के दौरान वाशरूम जाने का फैसला किया। अगले ही लम्हे चीफ जस्टिस अरशाद हसन खान भी वाशरूम पहुंच गए। दोनों के दरमियान 5 मिनट तक गुफ्तगू जारी रही, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस अरशाद हसन खान ने अमेरिका के सदर को यकीन दिलाया कि नवाज शरीफ साहब को फांसी नहीं दी जाएगी। हमारे मुल्क में सच सबको उस वक्त याद आता है जब कोई बंदा अपनी सीट पर ना रहे। ये तमाशा है। अब देखना ये भी है वो सच होता है या अपना ओहदा चले जाने के बाद कोई शख्स अपनी अहमियत जताने के लिए कोई बात कर देता है। ये पॉइंट भी नोट करने के काबिल है। एक कंट्रोवर्सी पिछले दिनों उठी है जिसके सारे किरदार मशकूक हैं। वो जो कहा है किसी शायर ने, क्या खूब कहा है, झूठों ने झूठों से कहा है झूठ बोलो। जनरल मुशर्रफ के दौर में ये एक साहब हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी रहे, चेयरमैन और कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की के भी सरबराह रहे, डॉक्टर नसीम अशरफ साहब। इन्होंने किताब लिखी है जिसका अंग्रेज़ी में नाम है रिंग साइड। ये उर्दू में भी इसका तर्जुमा आ रहा है। इसकी तकरीबन में पेशावर में हुई है। तो उसमें जनाब ने फरमाया कि बातें बहुत हैं, लेकिन जो चीज़ हमने करनी है मुख्तसर वक्त में वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं जी कि अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को फांसी से बचाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से खुफिया मुलाकात की थी। कहाँ की थी अब आगे आपको ये बताते हैं। ये और दिलचस्प बात है। लिखते हैं कि अमेरिकी सदर ने परवेज़ मुशर्रफ के जोराने के दौरान वाशरूम जाने का फैसला किया। अगले ही लम्हे चीफ जस्टिस अरशाद हसन खान भी वाशरूम पहुंच गए। दोनों के दरमियान 5 मिनट तक गुफ्तगू जारी रही, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस अरशाद हसन खान ने अमेरिका के सदर को यकीन दिलाया कि नवाज शरीफ साहब को फांसी नहीं दी जाएगी। ये सारा मामला उस वक्त का है जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उल्टा मार्शल लॉ लगाकर, और उसके बाद अपनी टीम लेके आए। उसी टीम में ये साहब भी शामिल थे। अच्छा, इस दौरान ये वाक़या हुआ, बिल्कुल हुआ कि बिल क्लिंटन पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने कौम से खिताब किया। ये भी दिलचस्प बात है, बहुत दिलचस्प बात है कि अमेरिका का सदर पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तानी कौम से खिताब कर रहा है। उसमें एक फ़िक्रा कहा उन्होंने जिसका मफहूम ये था कि नवाज शरीफ को फांसी ना दी जाए। वो फ़िक्रा क्या था? ज़ाहिर है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, बेशक सदर हो, अमेरिका का सदर हो। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये बात दुरुस्त है। और ये बात भी दुरुस्त है कि जनरल मुशर्रफ नवाज शरीफ को फांसी देना चाह रहे थे। मुशर्रफ के जहन में किसी ने यह डाल दिया था कि फ़ौज ने पहले सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर-ए-आज़म को फांसी दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। तो उससे एक बहुत ज़्यादा बैकलैश आया हुआ है। अवाम के अंदर बड़ी ग्रीवियंस है, सिंधी अवाम में ख़ुसूसन। तो उनको किसी ने मशवरा दिया जो इंतहाई अहम काना था कि अगर पंजाब के वज़ीर-ए-आज़म को भी फांसी दे दी जाए तो बैलेंस हो जाएगा। हालांकि बैलेंस नहीं होना था, उसके नतीजे में यहाँ से भी तूफ़ान उठना था जो संभालना मुश्किल हो जाता। बहरहाल ये प्लान था। त्यारा साजिश केस जो कि एक जाली केस था, उसमें नवाज शरीफ साहब को सज़ाए मौत सुनाने का आर्डर दिया जनरल मुशर्रफ ने कि सज़ाए मौत दी जाए। जब यह केस चला ख़ुसूसी अदालत में तो उसके जज ने सारी बातें सुनी। जितने लोग इसमें को एक्यूज़ थे उन सबको बरी कर दिया गया, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो उस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, गिरफ्तार थे नवाज शरीफ साहब, उनको उम्र कैद की सज़ा दे दी। हुकूमत इस केस के ख़िलाफ़ चली गई हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा कि इस सज़ा को, उम्र कैद को सज़ाए मौत में कन्वर्ट किया जाए। यानी कि जनरल मुशर्रफ नवाज शरीफ को फांसी पर लटकाना चाहते थे। अमेरिका इस मामले में क्यों आया ये भी समझना होगा। ये कारगिल का मामला था, जब नवाज शरीफ कारगिल जंग के दौरान अमेरिका गए और जाकर कहा जी कि भारत हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, तो अमेरिका के सदर क्लिंटन ने सैटेलाइट की तस्वीर उनके सामने रख दी कि यहाँ पहले कौन आया है और मामला क्या है। उन्होंने फ़ोन किया उस वक़्त के जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म थे वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा जी आप वाशिंगटन आ जाएँ तो नवाज शरीफ के साथ आपका इस मामले पर पैचअप करा देते हैं। तो वाजपेयी साहब ने साफ इनकार कर दिया,
انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں آنا, جنہوں نے حملہ شروع کیا وہ ختم کریں, دوسری صورت یہ ہے کہ جنگ ہوگی. پھر ظاہر ہے اس کے بعد ہمارے جو وہاں ٹروپس تھے یا جو لوگ گئے ہوئے تھے وہ واپس آئے, بڑا ان کا جانی نقصان ہوا. یہ ایک پہلو ہے. اب دیکھیں بات کا بتنگڑ کیسے بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ زورانہ دیا گیا تھا اس دوران کلنٹن صاحب واش روم گئے تو پیچھے پیچھے جسٹس ارشاد حسن خان چلے گئے یقین دہانی کرانے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ امریکہ کے صدر کی سیکورٹی اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ جب کسی کمرے میں کانفرنس کے دوران بھی بیٹھتا ہے تو دائیں بائیں ان کے اپنے سیکورٹی اہلکار ہوتے ہیں. یہاں یہ واقعہ بھی ہو چکا ہے کہ مشرف دور میں ایک مرتبہ جب پریزیڈنٹ بش پاکستان کے دورے پر آئے تو انہوں نے جنرل مشرف کو, جو صدر بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے, ایئرپورٹ آنے سے منع کر دیا تھا. تو یہ بات یہ اہم کہنا ہے کہ وہ واش روم گئے اور چیف جسٹس ارشاد حسن خان پیچھے پیچھے چلے گئے اور جا کے انہوں نے بات کی کہ جن معاشرے کو پھانسی نہیں دی جا رہی. اچھا اس پر گواہی کس کی آئی ہے؟ مشال حسین صاحب کی, جن کی ساری باتیں اپنی جگہ کویسچنیبل ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے تو جسٹس ارشاد حسن خان نے یہ بات خود بتائی تھی, بلکہ انہوں نے آپ کو خود بھی بتائی تھی کہ میں پیچھے گیا تھا اور میں نے جا کے یہ ریکویسٹ کی تھی اور جنرل مشرف کے بیاہ پر کی تھی کہ میں پبلکلی نہیں بتانا چاہ رہا, میں آپ کو علیحدگی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے پھانسی جو ہے نواز شریف کو نہیں دی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ وہ کہاں کے سچے تھے اور آپ کی بات پر ہم کہاں تک یقین کر سکتے ہیں, ہم جنرل مشرف کی بات پر کہاں تک یقین کر سکتے ہیں. تیرا ہے یقین کیس تو جنرل مشرف کا اپنا جرم تھا جو اپنی کتاب میں مانا بھی انہوں نے کہ جہاز لے کے میں اوپر پھر رہا تھا. جب فوج نے نیچے کنٹرول سنبھالا ایئرپورٹ کا تو میں نے جی او سی سے کہا, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہ ہے. میں نے کہا میرے کتوں کے نام بتاؤ, کیونکہ وہ پہلے ماضی میں میرے ساتھ کام کر چکا تھا بطور جونیئر افسر. اس نے نام بتایا تو میں نے جہاز نیچے اتارا. اب آپ سوچیں امریکہ کا صدر واش روم جا رہا ہے, پیچھے چیف جسٹس آف پاکستان جا رہا ہے, 5 منٹ گفتگو ہو رہی ہے اور وہاں جو سیکورٹی ہے امریکہ کے جو اپنے اہلکار ساتھ آئے ہوئے ہیں, یقیناً ہمارے صدر موجود تھے, وہ موجود ہی نہیں ہے. پھر پاکستانی کمانڈو جو وہاں موجود تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ جب تک وہ کموڈ میں اپنے کیبن میں نہ چلے جائیں اس وقت جب باہر وہ ہاتھ دھو رہے تھے تو اس وقت گفتگو کی تھی آپ نے. پھر ارشاد حسن خان کا اپنا موقع یہ سامنے آیا کہ جی بات تو زورانے پر ہوئی تھی اور وہ بات یہ نہیں ہوئی تھی بلکہ ہم نے کوئی نجی نوید کی بات کی, بھی آپ کے کوئی دوست سے جو نجی نوید کی بات کی ہوگی. یہ سارا ایک ڈرامہ ہے کتاب کو مشہور کرنے کے لیے. اس کے سارے کریکٹر جھوٹے ہیں, لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ سبکی پاکستان کی اور پاکستان کے جو مقتدر عہدے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان, آرمی چیف, صدر پاکستان, ان کی بھی سبکی ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے گریز کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ.